वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि जो कैटेगरिकल डेटा है वो हमको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि वो कैटेगरिकल डेटा को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है गाइस, तो ये एक बड़ा मतलब प्रोसेस है थोड़ा। तो आई हैव ऑलरेडी ओपन एनाकोंडा। ठीक है, मैंने स्पाइडर खोल लिया है और ये स्पाइडर 4 है। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया है इसको और ये ब्लैक थीम जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आप इसको इजीली देख पाएँ। आई विल ऑल्सो जूम इट आउट अ बिट सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अभी हम लोग कैटेगरिकल डेटा को एनकोड करेंगे। ठीक है, तो अब हम कोड से शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो हम जो लाइब्रेरीज है मतलब जो क्लासेस है लाइब्रेरीज के अंदर वो इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज import कॉलम ट्रांसफॉर्मर। अगर आप लोग मशीन लर्निंग बहुत टाइम से कर रहे हो तो ये जो लाइब्रेरी है कॉलम ट्रांसफॉर्मर या क्लास है जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर, वो एक्चुअली जो पहले था कैटेगरिकल फीचर्स उसको ही अप्रिशिएट कर दिया। मतलब जो अभी आप बोल सकते हो कि जो कैटेगरिकल अंडरस्कोर फीचर्स है वो डेप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर इज द न्यू वर्जन ऑफ दैट। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम वन हॉट एनकोडर भी कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import वन हॉट एनकोडर। ठीक है गाइस, तो ये भी हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। ठीक है गाइस, तो दोनों हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट थे वो इंपोर्ट कर लिए। अब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बार फिर से कि कैटेगरिकल डेटा क्या क्या है। पहले हम एक्स में देखेंगे। ठीक है, तो एक्स में आप देखोगे कि ये जो जीरोथ कॉलम है वो है कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, तो आप इंडेक्स याद रख लीजिए, इसका जीरोथ कॉलम है। ठीक है गाइस, तो हम लोग को जीरोथ कॉलम को सबसे पहले तो एनकोड करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो हम इसके लिए करेंगे, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा सी टी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को हम कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नए उसमें पैरामीटर्स भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये बहुत अच्छा वाला है, मतलब जो अपडेट आया है वो आप चाहे तो यही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेल्फ हटा लेंगे, यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंदर और थोड़े पैरामीटर्स ले लेंगे हम। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स इक्वल्स टू कर लेंगे हम पहले, तो वहाँ पे हम अलोकेट कर लेंगे। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे हम और इसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट्स लेंगे और यहाँ पे हम जो हमारे पैरामीटर्स होंगे वो डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले तो होगा एनकोडर। ठीक है गाइस, फिर सेकेंड वन जो रहेगा हम कॉल करेंगे वन हॉट एनकोडर को। यहाँ पे वन हॉट एनकोडर। ठीक है, उसको भी हमने कॉल कर लिया। उसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे, ब्लैंक रखेंगे। और अब ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, पैरामीटर से हमने क्यों डाले कैसे डाले वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप अपना कॉलम नंबर डालोगे जिसको आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और एक बार ये ब्रैकेट पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स का जो ब्रैकेट पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम एक और ये पैरामीटर डालेंगे, वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डालेंगे पास थ्रू। ठीक है गाइस, तो हमारा जो है, मैं एक सेकेंड इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखिए आप पूरा इससे देख पाएंगे सी टी इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर कॉल कर दिया। रिमेंबर कि आप जब लाइब्रेरी के नाम लिखो तो अब एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए हाईलाइटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर वहाँ पे अंदर ट्रांसफॉर्मर्स के जो पैरामीटर्स है ये वो है एनकोडर। ठीक है, क्योंकि हम एनकोड कर रहे हैं बेसिकली डेटा को, तो हम एनकोडर कॉल कर रहे हैं।
सेकंड वन हम वन हॉट एनकोडर को कॉल करते हैं, मैंने उसका आपका इंपॉर्टेंस समझा दिया लास्ट होस्ट में। और जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज़ कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये कर लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे और फिर हम एक रिमाइंडर को कॉल कर देंगे पास थ्रू, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो हमने पूरा टास्क परफॉर्म किया उसको फिट कर देंगे एक एरे में, ठीक है। और वो वैल्यू हम वापस एक्स में स्टोर कर देंगे। तो मैं एक्स इक्वल्स टू डाल दूंगा एन पी डॉट एरे, ठीक है। इसके थ्रू वो एरे में फिट हो जाएगा। यहाँ पे सी टी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म जो कीवर्ड है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम एक्स को वापस कॉल कर लेंगे अंदर। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप ये गाइस सोच सकते हो एक सेकंड के लिए कि ऐसा क्यों दिखा रहा है? अभी चला गया एरर, ऐसा क्यों हुआ? आई वॉन्ट यू गाइस कि आप समझिए कि स्पाइडर जो है वो एनाकोंडा स्टूडियो एंड्रॉयड स्टूडियो आई मीन इससे बहुत अलग है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया होगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना फास्ट है और कितना हैवी है। एनाकोंडा इतना हैवी नहीं है, ठीक है। स्पाइडर इतना हैवी नहीं है। ओके गाइस, तो ये आप याद रखिए। अभी मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको सिंगल सिंगल रन कर रहा हूँ सो दैट आप देख पाए कि मैंने शिफ्ट एंटर दबा दिया, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो कि अभी भी सब वैसा ही है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं प्रिंट का जो है वो ले लूँगा सो दैट आप इजीली देख पाए, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट तो हमने रन कर दिया है, ठीक है। कुछ इससे हुआ नहीं था। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे इज़ दैट कि हम लोग ने ये कमांड जो है मेन वो हम रन करेंगे। शिफ्ट एंटर में दबाता हूँ, ओके रन हो चुका है। तो अब हम एक्स को प्रिंट करेंगे, देखते क्या है। अब आप देखेंगे कि आउटपुट अलग ही आया है, मतलब ये पहले वाले से कंपेयर नहीं कर पाओगे आप देखो। तो जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख सकते हो, रुकिए मैं इस फ्रेम को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे ये फ्रेम ला देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि पहले कंट्री थी, अब लास्ट ये देखिए एक सेकंड, ये पहले वाला नहीं है, ये पूरा डेटा सेट है। बेसिकली हम तीन कॉलम्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो कि फोर्थ कॉलम सैलरी वो वैसी की वैसी है, यहाँ पे देखिए 72,000 48,000 देख सकते हो आप, ठीक है। फिर एज की कॉलम भी वैसी है 44 27 30 38। यहाँ पे 35 40 नहीं है क्योंकि हम लोग ने इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस की थी, ठीक है गाइस। तो वो वाली वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो एज की कॉलम भी बेसिकली वैसी की वैसी है, लेकिन लेकिन यहाँ पे और तीन कॉलम्स आ गई है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि फ्रांस स्पेन और जर्मनी करके ये तीन कॉलम आ गई है। आप देख सकते हो और आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री के लिए क्या है। अब ये जो फर्स्ट जीरोथ कॉलम है इंडेक्स, दिस इज फॉर फ्रांस, मतलब जहाँ जहाँ फ्रांस होगा वहाँ इसकी वैल्यू वन होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरोथ में फ्रांस है तो यहाँ उसकी वैल्यू वन है, ठीक है। फिर फ्रांस कहाँ है और फिफ्थ में फ्रांस है तो देखिए फ्रांस में वैल्यू वन हो गई, बाकी जगह ज़ीरो। फिर और कहाँ है फ्रांस, नाइन्थ में फ्रांस है तो देखिए वहाँ पे वन होगी। अब स्पेन और जर्मनी, वैसे ये जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ फॉर स्पेन। अब यहाँ पे स्पेन कहाँ है, फर्स्ट उस पर स्पेन है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप रिलेट करो तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट कॉलम है वो जर्मनी को एलोकेट हुई है, ठीक है गाइज। तो जर्मनी को आप एलोकेट हुई है तो देखो कि जर्मनी कहाँ है, सेकंड इंडेक्स पे जर्मनी है। तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे वन है वैल्यू। वैसे ही फिर और कहाँ है जर्मनी, फोर्थ पे भी जर्मनी है तो देखिए फोर्थ पे वन है वैल्यू, ठीक है। ये देखिए ये वाली वैल्यू फोर्थ पे वन है। फिर और कहाँ है जर्मनी, एट्थ पे, तो एट्थ पे ये वैल्यू वन है। वैसे ही अभी बचा कौन सा है, स्पेन। तो स्पेन के लिए थर्ड कॉलम अलोकेट हुई है, ये रैंडमली खुद से अलोकेट होती है, ओके गाइस, हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते ये वाला पार्ट। तो स्पेन में आप देखोगे कि सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड वो स्पेन है, यानी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वो स्पेन है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो वन इंडेक्स है वहाँ पे स्पेन है, फिर थर्ड इंडेक्स पे स्पेन है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन है। तो बेसिकली एक जो कॉलम थी हमारी कंट्री की वो अब तीन में डिवाइड हो चुकी है, और वो कॉलम के जो नेम्स है अब वो ऐसे है, फ्रांस स्पेन और जर्मनी, ठीक है गाइस। तो बेसिकली हमारा जो डेटा था
वो पहले स्ट्रिंग में था बराबर, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है कि जहाँ जहाँ मतलब फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे कि जहाँ जहाँ स्पेन है या जहाँ जहाँ जर्मनी है वहाँ वन है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में जहाँ जहाँ स्पेन है वहाँ वन है, और जीरो कॉलम में जहाँ जहाँ फ्रांस है वहाँ पे वन है, बाकी जगह ज़ीरो। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग का डेटा था, एक कॉलम को हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है और उसके हिसाब से फिर काम चल रहा है, ठीक है। तो एक्स को तो हम लोग ने पूरा मतलब आप बोल सकते हो कि शिफ्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे प्रिंट का डाल देता हूँ एक्स, ठीक है। तो ये भी डाल दिया हम लोग ने। अभी हम लोग ने एक्स तो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम वाई में भी कोई कैटेगरिकल डेटा है या नहीं वो देखेंगे एक बार, ठीक है गाइस। तो हम वाई खोलते हैं, वाई तो पूरा ही स्ट्रिंग डेटा है, देखेंगे आप येस नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक्स में किया हम यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं गाइस, सोचिए। आई होप आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे। ओके, सो आई होप आप गाइज ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे हम एक बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम है राइट, फॉर परचेस्ड और नॉट, ठीक है। परचेज नाम है उस कॉलम का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा जो कॉलम है परचेज का उसको हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम का नाम रहेगा येस, और सेकंड का कॉलम का जो नाम रहेगा वो रहेगा नो। अब जहाँ जहाँ उसने परचेस किया रहेगा, येस के कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 1 और नो के कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 0। जहाँ जहाँ उसने परचेस नहीं किया रहेगा वहाँ पे नो के कॉलम में आ जाएगी वैल्यू 1 और येस के उसमें आ जाएगी 0, ठीक है गाइस। तो हम लोग ने बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया हम वैसा ही एग्जैक्टली यहीं पे करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम बहुत सिंपल सा है, ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप इसको यूज़ करें, आपको बार बार सेम चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने मतलब वन हॉट एनकोडर से कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस, हम लोग लेबल एनकोडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लेबल एनकोडर का यूज़ क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ये यूज़ करता हूँ, पहले देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। मैं पूरा कंट्रोल सी कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोल वी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ज़ीरो कॉलम है वाई में हमारा, ठीक है। इंडेक्स नेम ज़ीरो ही है तो इसको वैसे ही रहने जाएंगे। यहाँ पे वाई डाल देंगे वैल्यू वाई, ठीक है। और यहाँ पे भी हम डाल देंगे वाई, ठीक है गाइस। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है गाइस। मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, देखते कोई एरर आता है हमको या क्या होता है। ओके, हमको एक एरर आया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, नो, इट इज़ बिकॉज ट्यूपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। अब ये क्यों आया गाइस, आप थोड़ा सा इसमें सोच सकते हो। वाई में आप देखोगे तो देखिए आप, और वाई और एक्स का शेप देखिए बेसिकली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक्स का और यहाँ पे वाई का, यहाँ पे फ़र्क है थोड़ा गाइस, ठीक है। ये सिंगल कॉलम है यहाँ पे बस, यस नो के। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई हमने मिस्टेक की है। अगर नहीं की है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम y जो है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे। सॉरी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनपुट, ओके। इनपुट के हिसाब से आउटपुट चेंज होता है आपका, तो इसके लिए जो आउटपुट है इट इज़ ऑलवेज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम ये डिपेंडेंट वेरिएबल को एनकोड कैसे करेंगे, तो द सॉल्यूशन फॉर दैट इज लेबल एनकोडर, ठीक है गाइस। बिकॉज येस और नो आप देख सकते एक टाइप का मतलब लेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊँ तो लेबल एनकोडर तभी यूज़ होगा जब भी मतलब लेट्स से यू वांट टू एनकोड सम लेबल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। लेबल टाइप का होना चाहिए। मैं आपको अभी कोड बताऊंगा कि कैसे करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import लेबल एनकोडर, ठीक है। हमने लेबल एनकोडर ले लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, उसका एक वेरिएबल ले लूँगा एल ई लेट से, और इक्वल्स टू कर दूँगा लेबल एनकोडर, ठीक है। बस इतना ही टाइप करूँगा मैं, देखेंगे आपके बहुत ईजी है। वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं करूँगा एल ई डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म, जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है।
ये देखिए फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म आ गया, यहाँ पे मैं y डाल दूंगा, ठीक है, हो गया। अभी इतना ही था बेसिकली। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, क्या अलग रूल्स क्रिएट होती है या फिर 0 1 से रिप्लेस होता है, क्या होता है हम देखेंगे। मैं शिफ्ट एंटर दबा चुका हूँ, ठीक है गाइस। अभी मैं यहाँ पे y प्रिंट करता हूँ, तो देखोगे आप कि क्या चेंजेस आए। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 से रिप्लेस हो गया। एक्स में क्या हुआ था, 3 अलग कॉलम्स फॉर्म हुई थी, ठीक है गाइस। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कॉलम है वो एक ही रही, बस वैल्यू रिप्लेस हो गई। यस के जगह पे एक वैल्यू आ गई और नो के जगह पे एक वैल्यू आ गई। आप देखोगे कि तो सबसे पहला वेरिएबल जो था नो, उसके लिए वैल्यू आ गई है 0, और यस के जो वैल्यू थी उसके लिए वैल्यू आ गई है 1। तो अब आप समझ गए कि हम लोग ने लेबल एनकोडर क्यों यूज़ किया। कि अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन है येस और नो, तो उसके लिए दो अलग अलग कॉलम बनाने का मतलब लॉजिक नहीं बनता है ना, ठीक है। और येस और नो हम लोग अगर यहाँ पे डाल देंगे, मतलब दो वैल्यूज डाल देंगे वहाँ पे 0 और 1, तो हमारा काम हो जाएगा। एक्स में आप देखोगे कि वन हॉट एनकोडिंग से क्या हुआ था, ठीक है गाइस। तो ये आपके सामने एक सीख है कि आप देख सकते हो कि वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है कि एक ही जो सिंगल कॉलम थी वो डिवाइड हो गई मल्टीपल कॉलम्स में, ठीक है, वन हॉट एनकोडर में। और लेबल एनकोडर में क्या हुआ, जो लेबल्स थे वो रिप्लेस हो गए न्यूमेरिकल वैल्यूज से, ठीक है। तो आपको आई होप अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वन हॉट एनकोडर में क्या फ़र्क है और लेबल एनकोडर में क्या फ़र्क है, ठीक है गाइस। तो हम लोग ने आज बेसिकली जो डेटा था उसको भी पूरा मॉडिफाई कर दिया है। अब हम एक बार वाई को भी प्रिंट कर लेंगे, ठीक है गाइस। प्रिंट करूँगा मैं वाई को, ठीक है। वाह, तो शिफ्ट एंटर दबा दिया मैंने वापस से, तो प्रिंट हो चुका है वाई। तो इससे आप समझ गए कि क्या होता है वन हॉट एनकोडर में और ये लेबल एनकोडर में क्या फ़र्क है, वो हम लोग ने बेसिकली सीख लिया। मैं यहाँ पे आपके लिए एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो एक्सप्लेनेशन था कि वन हॉट एनकोडर बेसिकली स्प्लिट्स वन सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम्स हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। और लेबल एनकोडर में क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेबल एनकोडर भी क्यों रहता है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये हम लोग ने क्या किया है, एनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा फॉर इनपुट डेटा प्रेजेंट इन एक्स वेरिएबल। और यहाँ मैं सेम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने जो बेसिकली डेटा था उसको कैसे एनकोड करना है वो हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ गया होगा कि डेटा को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम टास्क। यहाँ पे मैं सारे अभी रोज एंड कॉलम्स जो है वो बंद कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एनकोडिंग डेटा इज। हम लोग क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग उस पर प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने कैटेगरिकल डेटा को भी कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख लिया, ओके।
तो नेक्स्ट हम उसमें ज़रूर कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कि अब हम मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट करने के लिए डेटा को कैसे स्प्लिट करते हैं, सो दैट हम एक्यूरेसी पता लगा पाएँ एंड में कि हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। हम टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा में ऐसा स्प्लिट करेंगे डेटा को, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हम मॉडल सिलेक्शन जो क्लास प्रेजेंट है sklearn लाइब्रेरी के अंदर, उसको यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट उसमें। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, टिल देन हैप्पी कोडिंग।